हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेवा एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आगे हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मेक नेसेसरी रीजनेबल अजम्पशन एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। इस इस चैप्टर के पीडीएफ के सॉल्यूशंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें इस क्वेश्चन में अजम्पशन लगाना है और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर वे 5 ग्राम, could you lift 1 lakh sheet of paper together at the same time? अगर एक शीट का वजन, पेपर शीट का वजन 5 ग्राम है, तो क्या आप एक बार में एक साथ 1 लाख शीट उठा सकते हैं? तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक शीट का वजन कितना है? 5 ग्राम। आपको कितनी उठानी है एक साथ? 1 लाख। तो हम एक शीट के वजन को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 1 लाख शीट का टोटल वजन कितना होने वाला है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 लाख ग्राम। और हमें पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो हम इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे? 5 लाख को 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब 5 लाख को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 500 kg। और 500 kg एक नॉर्मल इंसान को उठा वेट लिफ्ट करना बहुत टफ है। ये तो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, तो इसलिए हम इसको नहीं उठा सकते। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ 250 बेबीज आर born if 250 babies are born every minute across the world, will a million baby be born इन अ डे? अगर एक दिन में 250 बेबीज पैदा होते हैं, तो क्या एक दिन में 1 मिलियन बेबीज होते होंगे पैदा? तो ये कितने बोला? 1 मिनट में। तो हमने लिखा कि 1 मिनट, तो हम क्या करेंगे? 24 घंटे को 1 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। तो कितना आ जाएगा? 1440 तो हम क्या करेंगे? 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3,60,000। 3,60,000 बेबीज कितने दिन में होते हैं? एक दिन में इतने बेबीज हो रहे हैं। और वो कितने का बोल रहा है? 1 मिलियन, मतलब 10 लाख। तो एक दिन में तो 3,60,000 बेबीज हो रहे हैं, ना कि 1 लाख। है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे? क्या तुम एक दिन में 1 मिलियन कॉइन काउंट कर सकते हो? एज्यूम यू कैन काउंट 1 कॉइन एवरी सेकेंड। अगर तुम ये मानो कि तुम एक एक सेकंड में एक कॉइन काउंट कर रहे हो। अब हमें पता है कि 1 डे में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब हम इसको इसमें मल्टी 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसी को मल्टीप्लाई करके हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 864000 मतलब एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं। तो हम काउंट कर लेंगे हम इतनी देर में कितने कॉइन्स काउंट कर सकते हैं। हम एक सेकंड में एक ही कॉइन काउंट कर रहे हैं, तो मतलब हम एक दिन में 86,400 कॉइन्स ही काउंट कर सकते हैं। ठीक है? तो अब हम आगे भी इसके एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं। अगर हमें निकालना, हम 1 मिलियन कॉइन कितने दिन में काउंट करेंगे? तो हम 1 मिलियन को एक दिन में काउंट करने वाले जितने कॉइन्स काउंट कर रहे हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 12 डेज। मतलब हम अप्रोक्सीमेटली 12 डेज में 1 मिलियन कॉइन काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थिंक इसमें क्या है? थिंक एंड क्रिएट मोर सच फन क्वेश्चन एंड शेयर देम विद योर क्लास। और आपको ऐसे कुछ और भी इस टाइप के क्वेश्चन बनाने हैं और क्लास में डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एग्जैक्टली वंस, द फर्स्ट कैन नॉट बी 0 टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर, राइट द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। आपको 0 से 9 तक के नंबर्स यूज करने हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इससे आपको एक नंबर बनाना है, लार्जेस्ट नंबर जो 5 का मल्टीपल हो। 5 का मल्टीपल होने के लिए क्या है? यूनिट डिजिट हमेशा 0 या 5, इन्हीं दोनों में से यूनिट डिजिट हो सकती है। और आपको कितने डिजिट का बनाना? 10 डिजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है? आप यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 लिखेंगे तो ये नंबर कितने डिजिट का हो जाएगा? 9 डिजिट का हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ तो वन से लेकर 9 तक के नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब हमें लार्जेस्ट बनाना है, तो लार्जेस्ट क्या हो सकता है? सबसे बड़ा नंबर 9 ही हो सकता है। अगर 8 रखेंगे यहाँ पे तो 8 तो 9 से छोटा हो जाएगा, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। हमें बड़े से बड़ा नंबर बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पे रखा 9। फिर उसके बाद रखेंगे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। 0 लास्ट में आ रहा है। यूनिट डिजिट पे 5 या फिर 0 हो सकता है, तो ये 5 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर। इवन नंबर के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि लास्ट में 0 हो, यूनिट डिजिट पे 2 हो,
4 हो, 6 हो और 8, अगर ये नंबर से नंबर एंड हो रहा है तो वो एक इवन है और हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम यहाँ पे जीरो नहीं लिख सकते, नहीं तो जीरो लिखेंगे तो 9 डिजिट का नंबर हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे छोटे से छोटा नंबर रखना है, तो हम इसे यहाँ पे 1 रख देंगे। 9 रखेंगे तो लार्जेस्ट नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर 1 0 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम यहाँ पे 9 भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि 9 हो जाएगा तो वो एक ऑड नंबर हो जाएगा, इसलिए हम 9 की जगह पे 8 और 8 की जगह पे 9 कर देंगे, तो यहाँ पे चला जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर दिस इन वर्ड इज 10,30,285 which has 43 letters. Give a 7 digit number that has maximum numbers of letters. तो हमें एक ऐसा नंबर बताना है कि जिसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स यूज हो रहे हो। तो 7 ही एक सबसे बड़ा नंबर है, इसमें SEVEN सबसे ज्यादा जो लेटर्स यूज हो रहे हैं वो इस 7 वर्ड में ही होते हैं मैथ्स के। तो इसलिए हमने 77,77,777 नंबर लिखा है, जिसमें कितने लेटर्स है, 61 लेटर। Next question, write a 9 digit number where exchanging any 2 digit result in a bigger number. How हाउ मैनी सच नंबर्स एग्जिट। हमें एक 9 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें अगर हम किसी भी दो नंबर की प्लेस चेंज करते हैं तो वो एक बड़ा नंबर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो यही लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हो जाएगा एक 9 डिजिट का नंबर। अगर हम ऐसे लिखेंगे 98765432 1, ऐसा आपने नंबर लिखा और आपने यहाँ से इसकी प्लेस इस 3 से चेंज की, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। 98376493 821, तो ये वाला नंबर तो छोटा हो जाएगा, ये नंबर बड़ा है। तो हमें नंबर क्या चाहिए, जब एक्सचेंज करें पोजीशन को तो वो नंबर बड़ा होना चाहिए। तो नंबर बड़ा होने के लिए ये वाला तरीका, ऐसे में छोटे से बड़ा ये वाला लिखेंगे, ताकि अगर हम इसका प्लेस चेंज करें 3 से 7 या 3 से 8 चेंज कर रहे हैं तो नंबर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ना कि छोटा हो रहा है। Strike out 10 digits from the number this so that the remaining number is as large as possible. इस नंबर में से हमें कुछ नंबर्स 10 नंबर्स कट आउट करने हैं ताकि नंबर बड़े से बड़ा बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 5 वाले नंबर को हम बचा के रख लेंगे और बाकी के जो नंबर ऐसे 1 या 2 उनको हम कट आउट कर देते। तो 1 2 3 4, सबसे बड़ा नंबर जो शुरू होगा वो 5 से ही होगा, है ना। तो 5 को हम सेव करके रख लेते हैं, फिर बाकी के यहाँ पे नंबर कट, तो हमने कम से कम 8 नंबर कट कर लिए हैं। अब बन जाएगा 5 5। अब हमें 2 नंबर और कट करने हैं, तो हम ये और 1 और 2 कट कर देते हैं, तो ये 5 5 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये बन गया लार्ज नंबर। इस नंबर से हमने नंबर्स कट करके ये लार्ज नंबर बना लिया, क्योंकि हमें सिर्फ 10 डिजिट का नंबर बनाना था, तो ये 10 डिजिट का नंबर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड 0 and 1 लेटर शेयर ई एंड ओ। इस दोनों वर्ड में जो लेटर शेयर कर रहे हैं वो ई है और ओ है। द वर्ड 1 and 2 शेयर अ लेटर ओ एंड द वर्ड 2 3 शेयर a 7 letters. How far do how far do you have to count to find consecutive number that do not share an English letter in common? तो जैसे ये 1 2, जैसे ये 1 1 के लिए लिख दिया, TWO2 के लिए, 3 के लिए THREE3। तो इसमें किसी न किसी लेटर को लोग शेयर कर रहे हैं। तो हम ऐसे बताना है कि ऐसा कब होगा, जब वो सारे लेटर्स इंग्लिश लेटर्स शेयर ना करें। तो ऐसा तो होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेटर वो लोग शेयर करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा नो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज यू राइट ऑल नंबर्स from 1 2 3 to infinite, then 10th digit you write is 1 and 11th digit is 0 as a part of number 10. What would the 1000th digit be, at which number it would occur? आप क्या कर रहे हैं, आप नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे लिखते जा रहे हैं नंबर, और फिर आप इन डिजिट्स को काउंट कर रहे हैं। आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये आपकी 10 नंबर की डिजिट है, ये आपकी 11 नंबर की है, ये आपकी 12, ऐसे ये आपकी 13, ऐसे आप डिजिट्स काउंट कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि 1000 प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सो अभी हमने क्या देखा कि हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं एक बार।
जैसे 1 2 3 4 5 से लेके 9, फिर आएगा 10, फिर आएगा 11 12, फिर ऐसे करते करते 99, फिर आ जाएगा 100, फिर ऐसे आगे आगे नंबर जाता जाएगा। तो हमने यहाँ से यहाँ तक देखा, 9 तक, 1 to 9 ये सारे क्या है, सिंगल डिजिट के नंबर है। ये क्या है, सिंगल डिजिट के नंबर। तो हमने इसको टोटल कर लिया तो कितना आ रहा है, 9 डिजिट सिंगल डिजिट के। अब 10 से लेके 99 ये सारे क्या है, 2 डिजिट नंबर। ये क्या है, 2 डिजिट नंबर। तो हमें निकालना है कि 2 डिजिट नंबर हमारे पास है कितने। जैसे ये 2 डिजिट नंबर का पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर 2 डिजिट नंबर का, ये तीसरा नंबर। तो ऐसे 99 तक ये कौन सा नंबर रहेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, 99 में से 10 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 89। फिर हमें इसमें बस 1 ऐड कर देना है, सिंपली 1 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 90। ठीक है, तो हमारे पास कितने नंबर्स हो जाएंगे 2 डिजिट के, 90। अब हमें इस नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, फिर अब हमें पता चल गया कि 1 से लेके 99 तक में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 9 प्लस 180, तो कितना हो जाएगा, 189। ये यहाँ पे लिखा है 189। अब हम क्या करेंगे, 100 से हमारे पास अभी हमें 1000 तक जाना है, तो वो 100 से जाएंगे 99 तक, कि यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स कितने हो रहे हैं। अभी तक हमने 2 डिजिट का निकाल लिया, ये कितने थे, 90। अब हमें 3 डिजिट निकालना है, ये कितने हैं, तो कुछ नहीं, 999 में से आप 100 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 899, फिर इसमें +1 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 900। तो हमारे पास ये नंबर्स कितने हैं 3 डिजिट के, तो वो हो जाएंगे 900। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2700। तो हमारे पास 3 डिजिट्स के नंबर कितने हो जाएंगे, 2700, जो कि हमें यहाँ तक जाना नहीं है, हमें तो सिर्फ 1000 तक ही चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने निकाल लिया कि 1 से लेके 99 तक हमारे पास 189 डिजिट्स हैं। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1000 से 189 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 811 डिजिट्स अभी हमें और काउंट करनी है। 811 डिजिट्स हमें कहाँ से काउंट करनी है, ये शुरू होगी 100 से, जो कि 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि 99 तक तो 189 डिजिट्स काउंट हो गई हैं। अब हमें जो बाकी की बची हुई 811 डिजिट्स हैं, वो हमें 3 डिजिट में, 3 डिजिट वाले नंबर से शुरू करनी है। मतलब 1 से लेकर 99 तक काउंट कर लिया, फिर 100, 101, 102, ऐसे ऐसे हमें नंबर काउंट करनी है, वो भी कितनी, 811 डिजिट्स। ये नंबर ऑफ डिजिट्स है। लेकिन हमें पता, अब हम क्या करेंगे, ऐसे तो काउंट नहीं करेंगे बैठ के कि ये वन 190 डिजिट्स ये हो जाएगी 190। इसको, इससे अच्छा हम क्या करेंगे, इसको इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें और नंबर्स कितने काउंट करने हैं आगे। मतलब ये 100 नंबर, ये जो 99 वाला नंबर है, इसके बाद हमें और कितने नंबर्स काउंट करने हैं, 3 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स है ये। 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और हमें 3 डिजिट्स के नंबर ही काउंट करने हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 3 का ग्रुप बना लेंगे। ये पूरा एक ग्रुप हो जाएगा 3 डिजिट का, ये एक ग्रुप हो जाएगा 3 डिजिट का। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें और कितने नंबर्स आगे काउंट करने हैं। जब 3 से डिवाइड करेंगे, 811 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 प्लस 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो 270 नंबर्स अभी हमें और काउंट करने हैं, कब, 99 के बाद। तो हम जब 99 के बाद 270 नंबर्स, यहाँ पे 270 नंबर्स और काउंट करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, 99 में 270 ऐड कर दीजिए। 99 में 270 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 369। पर एक रिमाइंडर भी था यहाँ पे, 1 रिमाइंडर भी था। तो 369, 369 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो 370 नंबर रहेगा। फिर 371 ये वाला नंबर आएगा। तो जो 1 रिमाइंडर आ रहा है वो 1 डिजिट के लिए ही था। जब हमने 811 को 3 से डिवाइड किया तो 270 आ रहा था प्लस 1 रिमाइंडर। ये तो ये हमने तो पेयर बना लिए थे ना 3 3 के। और प्लस ये क्या आ रहा था, 1 डिजिट, मतलब एक डिजिट और हमें काउंट करनी है। तो ये वाली जो 370 की जो फर्स्ट डिजिट है वही रहेगी कौन सी, 1000 प्लेस की डिजिट। अब हमें क्या बताना है, वॉट नंबर वुड कंटेन द मिलियंथ डिजिट। अब हमें बताना है कि जो मिलियन डिजिट रहेगी वो कौन सा नंबर रहेगा। तो सिंपली अभी हमने निकाल दिया है, 1 to 9 में हमारे पास 9 डिजिट रहती हैं। 2 डिजिट के नंबर्स में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी रहती है, 180 रहती है। 3 डिजिट में टोटल डिजिट कितनी आ रही है, 2700 आ रही है। ये 1000 से लेके 999, 4 टाइम्स ये 4 डिजिट्स वाले नंबर के लिए हो जाएगा। 4 डिजिट्स में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी आ रही है, 9000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अगली जो 5 डिजिट्स के जो नंबर है, उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ रही है, वो ये हमने निकाल दिया तो कितनी है आगे, 4,50,000। फिर अब हम जाएंगे यहाँ पे, ये 6 डिजिट्स के नंबर के लिए है कि टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट कितनी हो रही है, 54 लाख। लेकिन हम यहाँ तक समझ गए हैं कि 5 डिजिट्स तक में हमारे पास कितनी आ रही है, 4,50,000। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर अब हम आगे क्या करेंगे। तो हमने जब हम 6 डिजिट पे गए तो वहां पे तो वैल्यू 54 लाख आ रही थी। तो हम 5 डिजिट तक के जितने भी डिजिट्स हो गई हैं हम उनको ऐड कर लेंगे तो कितनी हो रही है, 4,88,889।
फिर हम इसको 1 लाख में से जितनी भी 10 लाख में से जितनी भी डिजिट्स हमने अभी तक 5 लाख में काउंट करी है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 5,11,111। तो अब हम कहाँ पे जाएंगे, जैसे हमने 1 से लेकर ये जो 1 2 1 2 3 5 ये सारे नंबर्स, इसमें टोटल डिजिट्स कितनी हो रही है ये, यहाँ इसके बाद अब जो नंबर आएगा वो 6 डिजिट में आएगा। ठीक है, 6 डिजिट में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को, ये जो नंबर आया 5,11,000, इसको हम 6 से डिवाइड कर लेंगे, जिससे क्या होगा, ये 6 6 का पेयर बन जाएगा, ऐसे करके आगे। तो हमें पता चल जाएगा कि अब हमें और कितने आगे नंबर काउंट करने हैं, ना कि डिजिट्स। 6 से डिवाइड करके हम पता लगा लेंगे कि हमें और आगे कितने नंबर्स काउंट करने हैं। फिर जब हम नंबर्स काउंट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर्स काउंट करने हैं हमें, 85,185। तो हम 999 में, ये जो 999 नंबर है इसमें हम इसको ऐड कर देंगे और इसका ये नंबर आ जाएगा। ये कितना आया, 1,85,184। लेकिन जब हमने 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे देखिए 1 रिमाइंडर भी आ रहा था। जब हमने 511,111 को 6 से डिवाइड किया, ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये आ जाएगा इसमें 85,185 से डिवाइड होगा, प्लस इसमें 1 रिमाइंडर भी रहेगा। तो वो जो रिमाइंडर नंबर रह जाएगा वो नंबर ऑफ डिजिट बता रहा है कि मतलब ये तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये डिजिट्स आ गई, ये नंबर आ गया, ये बन के है एक डिजिट्स आ गई। मतलब इस नंबर के बाद एक डिजिट्स, जो ये पहली डिजिट रहेगी वही क्या रहेगा, हमारा 1 मिलियन नंबर रहेगा। तो जब हमने इसमें ऐड किया 1 तो ये वाला नंबर आ गया। इसका मतलब इसमें जो जो डिजिट रहेगी वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा इसमें। जो फर्स्ट डिजिट है इस नंबर की वही हमारी 1 मिलियन डिजिट्स है, और वो जो नंबर रहेगा पूरा वो नंबर यही है, 1,85,185 नंबर। When would you have written the digit 5 for 5,000 टाइम। अब आपको 5 बताना है कि आपने 5 को 5,000 टाइम्स कब लिखा। मतलब जैसे आपने लिखा 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65, 75, 85, 95, ये आपने लिखा। ऐसे आगे आगे और भी लिखा। तो अभी आप इसको काउंट करेंगे हम, चलो 2 डिजिट तक काउंट कर लेते हैं। तो हमने ये 55 वाले को छोड़ दो, तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स ये हो गया। फिर ऐसे 56, 57, 58, 59, और ये 54, 53, 52, 51 एंड 50। तो ऐसे में आपने 9 टाइम्स लिख लिया। ऐसे में आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, या आपने 11 टाइम्स ऐसे में लिख लिया। तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 20। तो आपको ऐसे कब तक लिखना है, 5,000 टाइम्स तक आपको ऐसे लिखना है। तो वो यहाँ पे लिखा है कि आपने सिंगल डिजिट में काउंट किया तो सिंगल डिजिट में 5 1 टाइम्स आ गया। जब डबल डिजिट में काउंट कर रहे हैं ऐसे में, ये वाली लाइन में, तो आपको कितनी बार आया, 9 टाइम्स। फिर आपने 50 से 59 तक, ये जो पूरी थी ना 50 वाली लाइन, उसमें काउंट किया तो 10 टाइम्स। तो ऐसे टोटल कितना हो गया आपके पास, 20। 1 से लेके 100 तक में आपने कितने बार काउंट किया, 20 टाइम्स। फिर आगे चल, फिर आपने 1 से लेकर 100 तक में 20 टाइम्स काउंट कर लिया है। फिर 100 से लेके 200 तक में भी आप 20 टाइम्स काउंट करेंगे कि 1,051,115 ऐसे 195 तक। तो ये पूरा कितना आएगा, 20 टाइम्स ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्लेस पे आ रहा है, ये वाली प्लेस पे और ये वाली दो प्लेस ही पे आ रहा है 5, है ना। यहाँ पे जैसे 151, 152, फिर 150, तो दो प्लेस पे ही आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी 100 से लेके 200 में 20 टाइम्स, फिर 200 से 300 में भी 20 टाइम्स, 300 से 400 में भी 20 टाइम्स, 400 से 499, ये वाला इंपॉर्टेंट है। हम 500 क्यों नहीं, क्योंकि 5 इसमें इंक्लूड हो जाता है, ये 100 प्लेस में इंक्लूड हो जाता है, तो इसलिए भी हमने यहाँ पे सिर्फ 400 से 499 तक में भी 20 टाइम्स, कैसे 405 जाते जाते 495, 95 तक ही लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 टाइम्स। फिर अब जो 500 से 599, यहाँ पे तो 20 टाइम्स कैसे आ रहा है, जैसे 500, इसको छोड़िए तो 505, 515 और 595। तो ये वाली जो प्लेस है यहाँ से यहाँ तक में कितनी बार आएगा, 20 टाइम्स। और ये 500 की प्लेस है, ये वाली 100 प्लेस, इस पे भी कितनी बार आएगा, 100 टाइम्स आएगा। जैसे 500 से लेके 599 तक जाएंगे तो ये 5 की प्लेस पे आ रहा है, तो ये कितनी बार आ रहा है, 100 टाइम्स। तो यहाँ पे हमने 100 लिख लिया। फिर 600 से 700 पे भी 20 टाइम्स, फिर 700 से 800 20 टाइम्स, फिर ऐसे करते करते 1000 तक में भी आपके पास 20 टाइम्स आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 300। 300 कैसे, 1 से लेके 1000 तक में आपने कितनी बार लिखा है, 300 टाइम्स। तो आपने 1 से लेके 1000 तक में कितनी बार लिखा है, 300 टाइम्स। ठीक है, अब 1 से लेके 10,000 तक में क्या होगा, 300 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000 ये आ जाएगा। ये यहाँ पे लिख दिया है, ये यहीं पे हमने
लिख दिया है। प्लस 1000 कैसे? क्योंकि यहाँ से जब आप 1000 के बाद जाएंगे तो 2000 की लाइन आएगी, 3000 की लाइन आएगी, 4000 की लाइन आएगी, फिर 5000 की लाइन आएगी। 5000 से 5999 तक ये वाली लाइन आएगी। इस वाली लाइन में जो 5 कितनी बार आ रहा है 1000 की प्लेस में? 1000 टाइम, इसलिए हमने इसमें ये 1000 ऐड कर दिया है। बाकी ये 3000 ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ये 1000 की प्लेस तक जा रहा है, मतलब 555 ऐसे आ रहा है ना यहाँ पे, तो वो इसलिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 3000 हो गया। और बाकी के ये जो 1000 वाली प्लेस पे जो आ रहा है उसके लिए हमने यहाँ पे ये ऐड कर दिया, ये 5000 ये सारे ऐड कर दिए, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 4000। ठीक है, यहाँ पे ये 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 वाला नंबर कितना हो जाएगा? 4000 प्लस प्लस ये जो फिर हम क्या कहाँ से 10,000 तक ये हो गया। 10,000 तक हमारे पास कितना हो गया? 4000 हो गया। अब हम 10,000 से जाएंगे कहाँ पे? 11,000। ठीक है, तो उसमें कितनी बार, क्योंकि 1000 का इंक्रीज हो रहा है, 1000 का इंक्रीज मतलब 300 टाइम्स ही आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 300। फिर जब हम 11,000 से 12,000 जाएंगे तो फिर 300 बार आएगा, फिर 11,000 12,000 से 13,000 जाएंगे तो वो 300 बार आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 4000 प्लस 900, तो कितना हो जाएगा? 4900 टाइम्स अभी हो चुका है। अब बाकी का कितना बचा है? 100 टाइम्स और बचा है। तो अब हम 100 का ब्लॉक लेंगे, मतलब 13,000 से 13,000 एंड 100 पे जाएंगे तो 20। 13,000 से 1300 मतलब कितने का गैप है? 100 का गैप है। 100 में कितने टाइम्स आता है? 20 टाइम्स आ रहा है। ये वाली जो प्लेस है ना 00 से लेके 100 तक के बीच में 20 टाइम्स आ रहा है। अभी हमने यहाँ पे चेक किया 1 से लेके 100 तक में कितनी बार आता है? 20 टाइम्स आता है। तो वो यहीं की प्लेस पे दो प्लेस पे ही आ रहा है, तो वो कितने टाइम्स आएगा? 20 टाइम्स। फिर 100 से लेके 200 में भी 20 टाइम्स। 200 से 300 13,000, 200 से 13,000 300 तक में 20 टाइम्स। 13,000 300 से 13,400 में भी 20 टाइम्स। तो ये कितना हो गया? 80। अब 10 टाइम्स और चाहिए, तो 400 13,400 में से 13,499 में 20 टाइम्स और आएगा। 13,500 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि फिर ये 21 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हमें नहीं लेना है। हमें 13,499 में जो नंबर आएगा 13,495 वाला नंबर, यही वाला जो नंबर है ये कौन सा रहेगा हमारा? 5000 टाइम्स। यही हमारा 5000 टाइम्स वाला 5 रहेगा जो इस नंबर में आएगा।